क्या आपका बृहस्पति बैठा हुआ है 5वें घर में? तो ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। 5वें घर का बृहस्पति क्या असर दिखाता है आपकी जिंदगी में और संतान, धन, पारिवारिक और जॉब, नौकरी, यश, कीर्ति के बारे में आपको बृहस्पति 5वें घर में क्या क्या देगा। यदि आपका बृहस्पति बैठा है तो आप देखिए, नहीं तो अपने परिवार में जिस किसी का 5वें घर में बृहस्पति बैठा हो उसकी कुंडली में आप देखिए, क्योंकि 5वां घर, 9वां घर ये बहुत महत्वपूर्ण घर है बृहस्पति के लिए। तो यहां हम सबसे पहले बृहस्पति 5वें घर में बैठने पर क्या असर दिखाते हैं भारतीय ज्योतिष के हिसाब से आपको बताएंगे। उसके बाद फिर लाल किताब के लेखक क्या कहते हैं इसके बारे में आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा। दरअसल बृहस्पति ऋषि अंगिरा के पुत्र हैं। बृहस्पति मनुष्य को धर्म कर्म के क्षेत्र में खरा उतारते हैं। जिस किसी की कुंडली में बृहस्पति बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है, उस व्यक्ति के जीवन में हरियाली है, खुशहाली है, रंगोली है, नहीं तो जिंदगी तबाही की तरफ चली जाती है। यूं तो हम आपको जन्म कुंडली के हर पहलू पर आपको दिया करते हैं कोई ना कोई विषय। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं बृहस्पति के 5वें घर में होने का प्रभाव। जिस कुंडली में बृहस्पति 5वें स्थान पे बैठा हो, ऐसे जातक बहुत ही कुशल आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। दरअसल बृहस्पति 5वें घर में बैठा हो तो व्यक्तित्व में निखार, हाँ थोड़ा पेट जरूर बढ़ जाता है। अच्छी संतानें, अच्छी संपत्ति, अच्छी विद्या और अच्छे मित्र, अचानक जीवन में खुशहालियां बृहस्पति 5वें घर में हो तो लेकर के आता है। समस्त शास्त्रों के बारे में ऐसे लोगों को ज्ञान होता है और प्रायः ऐसे लोग बहुत ही सबके प्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय बन जाते हैं। राजनीति के स्तर पर भी बृहस्पति आपको सम्मान दिलाएंगे यदि 5वें घर में बृहस्पति बैठे हैं तो। आपका सौंदर्य, मस्तिष्क और फेस सब कुछ असरदार, चमकदार होगा। ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी भी बन जाते हैं, अच्छी संतान होती है। ये मत कुछ ऋषियों का है और ये सच भी है, मेरा भी मत यही है। परंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि 5वें घर में बृहस्पति निष्फल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बृहस्पति 5वें घर में पाप ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, बकरी हो या फिर अस्त हो, तो इस दशा में किसी भी कुंडली वाले को संतान के शोक से पीड़ित होना पड़ता है। संतान होगी, निकम्मी होगी, पहली बात तो होगी नहीं तो मंद बुद्धि होगी। बृहस्पति अस्त हो, बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो बृहस्पति के ऊपर, तब ऐसा असर होता है। परंतु बिना कुंडली को अच्छी तरह से दिखाए या बिना समझ के देखे बिना कुछ भी समझ लेना, कुछ भी निर्णय ले लेना, यह एक मूर्खता पूर्ण कर्म होगा। इसलिए कदापि अपने आप ही बृहस्पति के बारे में 5वें घर में कुछ भी निर्णय मत ले लेना। किसी अच्छे ज्योतिषी के साथ एक बार जरूर मिल लेना। चलिए आइए चलते हैं, लाल किताब का मत लेते हैं। लाल किताब एक उर्दू अल्फाज में लिखी हुई पुस्तक है जिसको बड़े बड़े विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने अनुवाद करके
उसको अनेक भाषाओं में जनमानस तक पहुंचाया है। ठीक है, तो लाल किताब कहता है कि ऐसे व्यक्ति की जाति किस्मत का बुलंद असर अपनी आस औलाद के जरिया होगी। काम काज, व्यापार और दुनियावी कारोबार सब बढ़ता होगा। जवानी में औलाद की जरूरत को महसूस करते हुए उनकी मुकर्रर करने से बुढ़ापा उम्दा होगा। पहली औलाद की पैदाइश से पहले मानो किस्मत भी सोई हुई होगी। कुंडली के 2, 9, 11 और 12 घरों में अगर बृहस्पति के दोस्त कौन कौन से, सूर्य, चंद्रमा और मंगल अगर हैं तो बृहस्पति को मदद मिलेगी। दूसरे की इज्जत अपनी फर्ज से पूरी अदायगी और इंसानी खसलत का मालिक होगा। बेसंतान कभी नहीं होगा। खुशहाल और किस्मत का धनी होगा। सरदार यानी कि मुखिया, कोज या हाकिम होगा। जिसके जेरे साया बेशुमार प्राणी आराम करते और औलाद को दुहाई देते होंगे। बाप से लेकर पोते तक सुखी और खुशगवार माहौल में जिएंगे। ये बृहस्पति का 5वें घर में होने का असर लाल किताब बोलता है। अब चलते हैं हम, बृहस्पति 5वें घर में यदि आपका है, असर बुरा कर रहा है या बहुत अच्छा करना है तो क्या उपाय करें, आइए देखते हैं उपाय। तो उपाय में स्पष्ट आता है कि घर में कुत्ता पाले। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि दुनियावी 3 कुत्ते, बहन के घर भाई और मामा के घर भांजा और ससुर घर जमाई, ये 3 दुनियावी कुत्ते कहे गए हैं। यदि ये नहीं है तब कुत्ता पाले, अथवा है तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरा उपाय, गणेश जी की रोज पूजा किया करें। नंबर 3, धर्म के नाम पर कभी किसी से कुछ भी न मांगे। याद रहे, कुछ भी न मांगे। नंबर 4, ईमानदार और परोपकारी बने। दूसरे 5वें, 9वें, 11वें और 12वें घर में स्थित बुध, शुक्र या राहु का उपाय करें। नंबर 6, केतु का उपाय करें। केतु के उपाय में चितकबरे कुत्ते को रोटी डालने से फायदा होता है, पंछियों को दाना डालने से लाभ होता है, अथवा कोई दिव्यांग मिले जिसके शरीर में कोई कुष्ठ इत्यादि हो, रोग इत्यादि हो, ऐसे व्यक्ति की सहायता करके आप अपनी कुंडली के असर को ठीक कर सकते हैं। तो बस 5वें घर के बृहस्पति का असर ऐसा होगा। अगले कुंडली में आपको 6ठे घर में बृहस्पति का असर क्या होगा हम बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप ये देखने के बाद हमें जरूर बताएं आपको कैसा लगा कार्यक्रम, कैसी लगी वीडियो, हमें अपनी टिप्पणी दें, इंतजार रहेगा। तो बस लेते हैं विदा आपसे, नमस्कार।